ये कॉन्ग को बेहोश करके एक बहुत बड़े नेवी शिप में एटलांटिका ले जाते हैं, पर जब ये बीच समंदर में पहुंचते हैं तो गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है, इसीलिए नेवी कॉन्ग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला करती है। कॉन्ग वापस शिप पर आ जाता है। इसके बाद शिप के इंजन बंद कर दिए जाते हैं। गॉडजिला को लगता है कि सब मारे गए, इसीलिए वो उस जगह से चला जाता है। अब कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके उस जगह तक ले जाया जाता है जहाँ से होलो अर्थ तक जाने का रास्ता है। कॉन्ग की अडॉप्टेड बेटी जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि उसे क्या करना है। कॉन्ग समझ जाता है और होलो अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। बाकी की टीम कॉन्ग के पीछे एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट में जाती है और जल्दी ये होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह होता है। कॉन्ग यहीं पैदा हुआ था। यहाँ उसे अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गॉडजिला की हड्डी से बनी हुई थी, यानी कि यहाँ पर हजारों साल पहले गॉडजिलास और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच में युद्ध हो चुका है। वहीं बर्नी मेडिसन और मेडिसन की दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में एपेक्स के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एपेक्स कंपनी ने एक मैको गॉडजिला बनाया होता है, यानी कि मशीनी गॉडजिला, जिसे किंग गिदोरा की कटी हुई गर्दन से डॉक्टर सेरिजावा का बेटा रेन सेरिजावा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। पर इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत है वो इनके पास नहीं होती, इसीलिए इन्हें होलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सके और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले। वहीं होलो अर्थ में दिखाया जाता है जहां कॉन्ग अपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठता है और तभी उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को एक कुल्हाड़ी की शेप के बने हुए सांचे में रखता है और इसके बाद वो कुल्हाड़ी धरती के कोर से रेडिएशन को खींचना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इन्हें इस जगह की एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर जो एपेक्स कंपनी की टीम होती है वो इस एनर्जी के सैंपल अपने हांगकांग के बेस में भेजना शुरू कर देती है। हालांकि आइलिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनते। गॉडजिला को यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई होलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से धरती पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। वहीं धरती के कोर में यानी कि होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स की टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर कॉन्ग को समझ में आ जाता है कि इनके जो इरादे हैं वो सही नहीं है, इसीलिए वो उनके क्राफ्ट को ध्वस्त कर देता है। और अब यहाँ पर गॉडजिला ने ऊपर धरती से होलो अर्थ तक एक गड्ढा कर दिया होता है जिससे कॉन्ग बाहर निकलता है। उसके सामने गॉडजिला होता है जो हजारों लाखों सालों से एक दूसरे के दुश्मन है। इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन उसके पास जो कुल्हाड़ी है उसके अंदर भी एटॉमिक पावर है, इसीलिए वो उसकी ब्रेथ को उससे रोक लेता है और उसी कुल्हाड़ी से उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। पर कॉन्ग अगले पल खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी कुल्हाड़ी भी उठाता है जिसके अंदर अब एटॉमिक पावर नहीं होती, यानी कि उसका चार्ज अब खत्म हो चुका है। गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस राउंड में कॉन्ग को गॉडजिला हरा देता है। वो अपना पैर उसके दिल पर रखता है जिससे कॉन्ग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं बेस में दिखाया जाता है जहाँ पर बर्नी मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को एपेक्स के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर जो एनर्जी का सैंपल उन्हें होलो अर्थ से मिला था उससे वो मशीनी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं। हालांकि रेन सेरिजावा ने एपेक्स कंपनी के सीईओ को ऐसा करने से मना भी किया होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और अब ये होलो अर्थ की एटॉमिक एनर्जी के सैंपल से अपनी एनर्जी बना देते हैं और मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। रेन सेरिजावा जो कि मशीनी गॉडजिला को गिदोरा की गर्दन के अंदर से टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उस एटॉमिक एनर्जी में वो खुद भी जलकर राख हो जाता है। मशीनी गॉडजिला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो एपेक्स कंपनी की सीईओ जिसने इस मशीनी गॉडजिला को बनाया है वो उसे भी मार देता है और अब वो बाहर आ जाता है जहाँ पर असली गॉडजिला भी होता है, जिसे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से था, इसीलिए उसने पहले एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था और दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है। अब मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ताकतवर होता है। बहुत जल्दी वो असली गॉडजिला को परास्त कर देता है। वहीं कॉन्ग के पास उसकी एडॉप्टेड डॉटर जिया जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वो ये बात नेथन और आइरिन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल में एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसीलिए एपेक्स कंपनी के उस क्राफ्ट को जिसे होलो अर्थ के अंदर गए थे उसे कॉन्ग के हार्ट के पास ले जाकर ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन्ग जाग जाता है। और अब जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग जिया की बात समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला जो असली गॉडजिला को मारने वाला होता है कॉन्ग पीछे सबसे पकड़ लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और इसके बाद ये दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होती है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला पर कई प्रहार करता है, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी की एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसके प्रहारों का मशीनी गॉडजिला पर ज्यादा असर नहीं
नहीं हो रहा होता। वहीं एपेक्स के बेस में दिखाया जाता है जहां पर बर्नी मेडिसिन का दोस्त उस मशीन में पानी डाल देते हैं जिस मशीन से इस मशीनी गॉडजिला को बनाया गया है। वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है जिससे मशीनी गॉडजिला का कुछ पलों के लिए ध्यान भटक जाता है और तभी असली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग और असली गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते हैं, पर अब ये एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकृति दे चुके हैं, यानी कि ये दोनों सच्चाई अपना चुके हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही इस दुनिया का एक हिस्सा है। गॉडजिला अपनी समंदर की दुनिया में वापस लौट